बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जोश जगा दे पावर्ड बाय एमिरेट्स में मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के नाजरीन को खुश आमदीद कहता है। क्रिकेट का मेला T20 वर्ल्ड कप की सूरत में ऑस्ट्रेलिया में जारी है, लेकिन आज से इस मेले में सुपर 12 मरहले का आगाज़ हुआ है और वो टीमें कि जो दुनिया की टॉप टीमों में शुमार होती हैं, 8 टीमें तो पहले ही थी, 4 और टीमें आ गई हैं और अब एक दिलचस्प मुकाबले की तवक्को है। जूझ ये टूर्नामेंट आगे की तरफ बढ़ेगा। 13 नवंबर को इस टूर्नामेंट का फाइनल खेला जाना है, लेकिन तवक्को यही की जा रही है कि कांटे के मुकाबले देखने को मिलेंगे। लेकिन आज जो पहला मैच खेला गया वो यकतरफा मुकाबला साबित हुआ। दिफाई चैंपियन ऑस्ट्रेलिया की टीम को न्यूजीलैंड ने, जिस तरह पाकिस्तान भारत की राइवलरी होती है, इस तरह ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की भी राइवलरी है और ऑस्ट्रेलिया को न्यूजीलैंड ने बासानी 89 रन से हराकर 2 कीमती पॉइंट्स हासिल किए। इस तरीके से अब और देखा जाए तो जो लास्ट ईयर नवंबर में जो फाइनल खेला गया था T20 वर्ल्ड कप का ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड, उस फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को 8 विकेटों से हराया था, लेकिन आज बदला चुका दिया न्यूजीलैंड ने। इस हवाले से बात करेंगे और अगला मैच जो है वो जारी है इस वक्त पर्थ में, और पर्थ में अफगानिस्तान की टीम इंग्लैंड के मध्य मुकाबले 91 रन पर 5 विकेटें अफगानिस्तान की गिर गई थी और बज़ाहिर यही लग रहा है कि अफगानिस्तान के खिलाफ जो है, बल्कि 107 रन पर 5 खिलाड़ी अफगानिस्तान के आउट हो चुके हैं और बज़ाहिर यही लग रहा है कि इस मैच पर गिरफ्त इंग्लैंड की मजबूत है। हर रोज़ की तरह हमारे पैनल में 2 मौजूद क्रिकेटर्स, पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम लेजेंडरी जावेद मियांदाद, वो हमारे साथ मौजूद हैं। और जब जावेद मियांदाद कहीं पर भी बैठे हों तो क्रिकेट के शायकीन क्रिकेट जो है ना, वो जावेद मियांदाद की अट्रैक्शन में, क्योंकि ये नोन फिगर हैं। जावेद मियांदाद को पाकिस्तान का बच्चा, बड़ा, बूढ़ा हर कोई जानता है कि ये पाकिस्तान के उन खिलाड़ियों में शामिल हैं जिन्होंने इस मुल्क के सब्ज़ हिलाली परचम की सरबुलंदी के लिए कारनामे सरअंजाम दिए। जावेद भाई के साथ हैं अहमद शहजाद, यंग ओपनर के जो पहले पाकिस्तानी बैट्समैन बने जिन्होंने तीनों फॉर्मेट में सेंचुरियाँ स्कोर की। हालांकि 13 टेस्ट मैचेस खेले, 3 सेंचुरियाँ थी अहमद शहजाद की। फिर T20 में इन्होंने सेंचुरी बनाई, वनडे में सेंचुरियाँ स्कोर की और अभी भी ये क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन चूँकि T20 का इनको तजुर्बा है तो इसलिए हमारे साथ इस पैनल में मौजूद हैं, T20 पर बात कर रहे हैं। गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करूँगा जावेद मियांदाद से। जावेद भाई, आज न्यूजीलैंड ने बासानी ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया। हमने न्यूजीलैंड को ट्राई सीरीज़ के फाइनल में हराया था, लेकिन आज उन्होंने लूकी फर्गूसन को, जो उनका फास्ट बॉलर जो आराम कर रहा था, आज उसे खिलाया। उन्होंने इश सोडी को, हालांकि उसकी बड़ी मार लगी थी, आज उसको खिलाया और बिल्कुल डिफरेंट टीम नज़र आई आज न्यूजीलैंड की। देखिए, न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया ये एक ऐसी टीम है, टीमें अच्छी हैं, मगर लाजिम बात है कि दोनों में जो अच्छा खेलता है वो जीतने गए, क्योंकि दोनों टीमें जो है बड़ी कंप्लीट क्रिकेटर्स हैं। इनके पास सारे खेल के आते हैं, यानी कि ये नहीं है कि किसी को आपने बगैर उसके परफॉर्मेंस के खिलाया। लास्ट ईयर दोनों फाइनल भी खेली थी फाइनल में, वर्ल्ड कप। क्रिकेट में ये चीज़ें तो होंगी। कभी भी आप जो आज हैं वो कल फिर वही करेंगे तो फिर आज होंगे आप। तो क्रिकेट में एवरी डे जो है ना, आपको परफॉर्म करना पड़ता है। ये नहीं कि आप पास्ट इज पास्ट नहीं, लेकिन आज तो न्यूजीलैंड ने परफॉर्म किया जावेद भाई। पास्ट को भूल कर आज न्यूजीलैंड ने परफॉर्म किया, हालांकि फाइनल 8 विकेटों से हारा था वो लास्ट ईयर। क्योंकि क्रिकेट में आज का देखा जाना चाहिए कि आज क्या करेंगे आप बैटिंग पे आज जाए, आज आपने क्या, कल भूल जाए, लोग उसको याद रखें। मगर जो टीम होती है या प्लेयर होते हैं या बॉलर्स हैं, उनको अपने परफॉर्मेंस की वजह से टीम याद रखा जाता है। अहमद, डेवन कॉनवे, लोग कह रहे हैं कि एक और एडम गिलक्रिस्ट आ गया, जिस तरह की वो बैटिंग कर रहा है, विकेट कीपिंग भी करता है और आज उसने जो 92 रन्स किए, जिस तरीके से उसने ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स के खिलाफ जारहाना बैटिंग की, कैसे देखते हैं डेवन कॉनवे की उस इनिंग्स की बदौलत 200 रन बनाने में कामयाब हुई न्यूजीलैंड की टीम? कन्वेंशनल प्लेयर है। देखिए, हमने पहले भी बात की है कि किसी भी फॉर्मेट की क्रिकेट हो, कन्वेंशनल प्लेयर होना, सिचुएशनल प्लेयर होना, अंडरस्टैंडिंग गेम की उनकी बहुत अच्छी है, जिसकी वजह से आपको कंसिस्टेंटली वो टीम को मदद करते नज़र आएंगे। आपको फेलियर्स कम मिलेंगे और टीम का फ़ायदा ज़्यादा देखने में मिलेगा। लेकिन क्रेडिट जाता है जिस तरह फिन ने ऊपर से स्टार्ट 16 गेंदों पर 42 रन, तो पहले ही बॉल से उन्होंने आके अपना इंटेंट शो किया है, आके उनको अपने एरिया में बॉल मिला है, उन्होंने मारा है। देखिए, स्विंग नहीं मिला मिचेल स्टार्क को, उन्होंने पहले 3 के 3 बॉल पिचअप किया, स्विंग लेने की कोशिश की, नहीं मिला। इस सेटअप उसके एरिया में आया, उसने तीनों के तीनों सामने मारे। वेयर एज मेरे ख्याल से इसकी वजह से जो फिन की इनिंग थी, बाकी सारे प्लेयर्स उनके ईज्ड अप हो गए, सबके पास टाइम था। विलियमसन आए, फिर उन्होंने जब वो आए उन्होंने मेक श्योर किया कि वो गेम को थोड़ा लंबा लेके चलें, उन्होंने गेम को चलाया। एंड में फिर नीशम ने जिस तरह फिनिश किया, आई थिंक एक क्लिनिकल परफॉर्मेंस थी न्यूजीलैंड की तरफ से। और ऑस्ट्रेलिया को
इस डिफीट का जो नुकसान होगा नेट रन रेट पे भी, उनके मोराल पे भी, वो बहुत हैवी होगा। आप ओपनर है, कितना इंपॉर्टेंट होता है ओपनर अगर अग्रेसिव अंदाज से? फिर जावेद भाई से पूछूंगा, अग्रेशन, उन्होंने अग्रेशन शुरू किया, आके उन्होंने इब्तिदाई 6 ओवर में पावर प्ले था बिल्कुल आउट क्लास कर दिया, जिससे बॉलर्स अंडर प्रेशर आ गए। ऐसा होना चाहिए या सिंगल डबल इब्तिदाई 6 ओवर में? एक ओपनर ऐसा होना ही चाहिए। देखिए जब मैंने अपनी सारी क्रिकेट दुबई में खेली है, वहाँ पे डिफरेंट प्लान्स थे, लेकिन अब जो है क्रिकेट और फास्ट हो गई है। मेरे ख्याल से अगर मुझे अब मौका मिलता है, मैं क्या करना चाहूँगा, मैं एग्रेसर बनना चाहूँगा। उसमें जब आप छोटी सी भी इनिंग खेल देते हैं कम बॉलों पे, तो आप पूरी टीम को एक कुशन दे देते हैं कि वो अपने कंफर्ट जोन में रह के खेल सकती है। जावेद भाई आप क्या कहेंगे कि ओपनर्स, जिस तरह आज न्यूजीलैंड के ओपनर्स ने इब्तिदाई 6 ओवर में बड़ी मार लगाई ऑस्ट्रेलियाई बॉलर्स की और वो अंडर प्रेशर हो गया, हालांकि जॉश हेजलवुड, मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस, उनकी बॉलिंग बड़ी तगड़ी थी। तो आप देखते हैं कि उन्होंने आते ही जो अटैक किया उसका नतीजा था कि न्यूजीलैंड 200 रन बनाने में। इनकी जो ये प्लानिंग के ऊपर होता है कि आपकी टीम ने एक प्लान क्या किया है, तो लाजिम बात है अगर आपके पास अच्छे प्लेयर हैं तो आप प्लान से जाते हैं कि यार हम पहले 2 ओवर में 5 ओवर में चांस लेते हैं, डजंट मैटर हमारी 2 विकेटें गिर जाए, जैसे हम भी यही करते थे, राइट। वो तो करना पड़ता, आपको स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है। ये आज जो आप देख रहे हैं ये स्ट्रेटेजी के मुताबिक ना ये प्लेयर वही हैं, मगर इसमें यही होता है कि आपको छूट देनी पड़ेगी। जैसे जो ओपनर जा रहे हैं, आपके पास चांस होता है ओपन में जाके, क्योंकि आपके दायरे में बाहर दो फील्डर, अगर उसमें आप उसका एडवांटेज ना लें तो उसके बाद तो कोई फायदा नहीं है। तो मैं भी अपनी पाकिस्तानी अगर टीम सुन रही है या उनको यही कि देखा क्रिकेट में ऑल आउट जाए, हार जीत गेम का हिस्सा है, मगर क्यों हारेंगे, राइट। वी विल एग्रेसिव होके एक आदमी को आपने अपना प्लान के मुताबिक जाना है। तो मैं कहूंगा कि आप जाएं, आप खेलें, डजंट मैटर आप 0 पे आप आउट कह रहे हैं स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, स्ट्रेटेजी बनाई ना। हमने पिछले प्रोग्राम में डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो, मैंने एक बात की थी कि पहले 6 ओवरों में अगर 65 भी बनता है तो बना लें। आज न्यूजीलैंड ने वही किया। उनको पता है जो बेस्ट चांस है वो पावर प्ले के अंदर है। उसके बाद की जो क्रिकेट है 10 ओवर, आप देखिए रनिंग बिटवीन द विकेट, गैप्स फाइंड किए, विकेट्स इन हैंड रखे, फिर उसके बाद एंड वाले 3 ओवरों में उन्होंने जाके फिनिश कहाँ किया, 200 पे। 200 वही जावेद भाई कह रहे हैं कि स्ट्रेटेजी वो प्लान करके गए थे। एब्सोल्युटली यही होना है, क्योंकि सबसे बेहतरीन चांस रन्स बनाने का आपका पावर प्ले के अंदर ही है। और अगर विकेट गिर जाती है जल्दी तो देखिए आप इंग्लैंड को देखिए, 4 विकेटों के बाद वो कंसोलिडेट करने जाते हैं। टीम तो 11 की है ना, अगर बाकी 2 क्या गिर भी करेंगे? जाता बाकी कहीं के लिए आपका अगर 1 गिरती है, 2 गिरती है, 3 गिरती है, उसके बाद आप सोचते हैं कि हाँ यार अब, क्योंकि सिंगल तो सब ले लेंगे, तो जो 6 ओवर है वो इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब पॉजिटिव क्रिकेट खेलिए ना। अगर 2020 में आप पॉजिटिव क्रिकेट नहीं खेलेंगे क्या फायदा तो फायदा क्या हुआ इतना, यानी कि ये वो क्रिकेट है कि आप मरते आउट होते भी ऑल आउट नहीं होते हैं, राइट। तो आपको चांस लेना पड़ेगा, इसमें स्ट्रेटेजी यही। मैं भी हूं तो मैं आपको बोलूंगा गो एंड प्ले, राइट। मुझे एक छक्का या एक चौका जरूरी है और गो फॉर सिंगल 10 रन, क्योंकि 10 रन के हिसाब से जाएंगे तो आपके चांसेस हैं मैच जीतने के, वरना मुश्किल है। फॉर एग्जांपल अगर हम फर्ज करें पहले 6 ओवरों में नॉर्मल क्रिकेट खेल जाते हैं, उसके बाद हमारी जब हम हिटे मारने जाएंगे तो क्या हम ये बाउंड्रीज पार कर लेंगे? क्या हम 200 रन लगा लेंगे? बड़ी बाउंड्रीज है यहाँ। तो हमने अपने बॉलिंग को क्वेश्चन देना है। ऐसा नहीं हो सकता कि वो हमें 150-60 पे सारे मैच जितवाएं, हमने उनको 175 प्लस देना ही देना है। और क्रिकेट में जो मौका दिया हुआ ना, देखिए 5 ओवर में ये होता है कि सर्कल में तो उसका तो एडवांटेज 6 ओवर में, तो उसका आपको एडवांटेज लेना पड़ेगा ना, वरना उसके बाद आप एडवांटेज नहीं ले सकते। फिर आपका सिंगल ज्यादा 6 रन अगर शॉट लग गया तो ठीक है। जावेद भाई हमारे यहाँ ओपिनियन ये है कि हमारी ओपनिंग, अब कल हमारा भारत से मैच है वो भी डिस्कस करूंगा, लेकिन हमारे ये ओपिनियन है कि हमारे यहाँ ओपनर्स जो हैं रिजवान और बाबर, उनको रिजवान या तो ऊपर ओपन जाए, बाबर नीचे आए। आप इससे इत्तेफाक करते हैं? नहीं देखिए, लेट देम गो, क्योंकि आप पॉजिटिव जाए, ठीक है। हारना जीतना होता है, मगर क्यों हारें, ये मेरा मतलब होता है हमेशा। यार क्यों आउट हो जाएंगे हम, क्यों हारेंगे, हमने परफॉर्म करना है। नहीं, आप वन माइंड ट्रैक जाएं कि यस वी विल डू इट, मैं रन्स करूंगा, क्यों नहीं करूंगा। बिल्कुल जाएं दोनों, लेकिन दोनों में से एक अपनी विकेट की जो वैल्यू है वो थोड़ी लेस कर दे। अगर दोनों अपनी विकेट को बहुत ज्यादा वैल्यू करेंगे तो
6 ओवर गुजर जाएंगे और पता भी फिर नहीं पता चलेगा। नहीं चलेगा। हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। जावेद मियांदाद और अहमद शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं। वक्त हो गया प्रोग्राम में एक ब्रेक का। आप देख रहे हैं जोश जगा दे पावर्ड बाय एमिरेट्स, और ब्रेक के बाद दोबारा हम अपने मेहमानों से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करेंगे। हमारा इंतज़ार कीजिएगा। सारी दुनिया को दिखा दे, जोश जगा दे, जोश जगा दे, दिल धड़का दे, होश उड़ा दे, जोश जगा दे, जोश जगा दे, सारी दुनिया को दिखा दे, जोश जगा दे, जोश जगा दे, दिल धड़का दे, होश उड़ा दे, सारी दुनिया को दिखा दे, जोश जगा दे, जोश जगा दे, दिल धड़का दे, होश उड़ा दे, जोश जगा दे, जोश जगा दे, सारी दुनिया को दिखा दे, जोश जगा दे, जोश जगा दे, दिल धड़का दे, होश उड़ा दे, जोश जगा दे, जोश जगा दे, सारी दुनिया को दिखा दे, जोश जगा दे, जोश जगा दे, दिल धड़का दे, होश उड़ा दे, जोश जगा दे, जोश जगा दे, सारी दुनिया को दिखा दे, जोश जगा दे, जोश जगा दे, दिल धड़का दे, होश उड़ा दे, जोश जगा दे, जोश जगा दे, सारी दुनिया को दिखा दे, जोश जगा दे, जोश जगा दे, दिल धड़का दे, होश उड़ा दे, जोश जगा दे, जोश जगा दे, सारी पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन जावेद मियांदाद और पाकिस्तान के नौजवान ओपनर अहमद शहजाद के साथ एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जोश जगा दे पावर्ड बाय एमिरेट्स और एक्सप्रेस न्यूज़ पर यह स्पेशल ट्रांसमिशन। हम अपने दोनों मेहमानों से बात कर रहे हैं। अभी तो अफगानिस्तान का जो मैच चल रहा है इंग्लैंड के खिलाफ पर्थ में, अफगानिस्तान की टीम 112 रन बनाकर आउट हो गई। सैम करन जो इंग्लैंड के लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हैं, उन्होंने 10 रन देकर 5 विकेटें हासिल की सैम करन ने, और खासी मुश्किल है अफगानिस्तान के लिए। लेकिन हम पहले मैच की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अहमद, आप थोड़ा सा बताएं कि जिस तरीके की फील्डिंग थी आज, कमाल की फील्डिंग की है न्यूजीलैंड के फील्डर्स ने। बिल्कुल, देखिए फील्डिंग इनकी स्ट्रेंथ है। एक आधा मैच हो जाएगा जिसमें ये कैचेस वगैरह ड्रॉप करेंगे ग्राउंड फील्डिंग, बट ओवरऑल ये सफोकेट करते हैं बैट्समैन को। ये आपको देखें, एक ये बॉलिंग अच्छी करते हैं, दूसरा फील्डिंग अच्छी करके ये बैट्समैन पे और ज़्यादा प्रेशर डालते हैं, फिर आपको अच्छे बॉल पे चांस लेना पड़ता है। आज जिस तरह फिलिप्स ने कैच पकड़ा, ये पहली दफा नहीं पकड़ा, इसने डीप में पहले भी पकड़े हुए। आई थिंक गन फील्डर है, क्या एनर्जी है, फिट है, आउटस्टैंडिंग। जी जावेद भाई, आप भी अपने दौर में बेहतरीन फील्डर होते थे। फील्डिंग का कितना रोल होता है बॉलर्स को सपोर्ट करने में? अगर इस तरह के कैचेस लें तो फिर बॉलर का मोरल तो बड़ा स्काई हाई हो जाता है। बिल्कुल यही चीज़ें जो हैं सीखने की होती हैं। जो भी बच्चे मुझे सुन रहे हैं, दिस इज़ द वे टू सीन। देखो उसकी आखिरी तक जो होता है ना, बॉल पे नजर थी, राइट। और उसने जब देखा उसके बाद, तो अच्छे फील्डर की बात ही यही होती है कि वो बनाता है कि इसको किस तरीके से, और बड़े आसान आराम से उसने कैच किया। कोई इतनी मुश्किल नहीं था, मुश्किल कैच था मगर मुश्किल को उसने बहुत आराम से। तो एक सिस्टम से जैसे होता है ना कि एक प्लान जो होता है कि किस तरीके से आपने कैच करना, उसने गलत नहीं गया, बिल्कुल सही राइट हाथ लेके गया, कैच किया। तो ये चीज़ें जो हैं, जो भी बच्चे खेलने वाले क्रिकेटर, उनको सीखना चाहिए, देखना चाहिए, और अपनी जब फील्डिंग प्रैक्टिस होती है उसके अंदर ये चीज़ें ट्राई करनी चाहिए। क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले फील्डिंग में मैं थोड़ा ऐड करता चलूं, लंबी हिटें नहीं लगाते थे इंतखाब वाला में, वो कैचिंग प्रैक्टिस जब कराते थे इंतखाब वाला में। कैच प्रैक्टिस तो ठीक है ना, ऊपर नीचे होनी चाहिए, बल्कि कैचिंग जो है टफ होनी चाहिए ताकि उनके लिए आसान हो जाए। क्या कह रहे थे आप? सबसे पहले फील्डिंग को एंजॉय करना जावेद भाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप फील्डिंग एंजॉय नहीं करते हैं, पर्सनल है, तब तक आप उसमें अच्छा नहीं है। और बॉल को वांट करना कि मेरी तरफ आए। देखें, दो सिचुएशंस होती हैं। एक बंदा कहता है कि खत्म हो जाए ना कुछ, कि खत्म हो जाए। जितना आप छुपेंगे बॉल आपको ढूंढ लेगा, ठीक है। जितना आप उसको अपने पास बुलाएंगे, आप एंजॉय भी करेंगे। दूसरा, स्विच ऑन स्विच ऑफ जो मेथड है, ये बहुत अंडररेटेड है, बट ये बहुत हेल्पफुल है। सही टाइम पे स्विच ऑफ होना और सही टाइम पे स्विच ऑन होना बॉल से। एंटीसिपेशन इज रियली इंपॉर्टेंट, कि पता होना चाहिए कि कौन सा प्लेयर कहाँ पे ज्यादा स्ट्रांग है, पिच में कितनी पेस है, या स्क्वायर ऑफ द विकेट ज्यादा शॉट लग रहे हैं, या स्लो पिच होगी तो बाहर लगेंगे, थर्ड मैन पे अंदर रहना है, स्विंग हो रहा है, या स्लो है बाहर रहना है, फाइन लेग कहाँ। तो ये चीजें इंडिविजुअल पे आती हैं। और ये चीजें कहाँ से आती है? जितनी आपको गेम अवेयरनेस होती है, जितना आपका माइंड होता है। इसलिए हम कहते हैं, और मेरा मानना है कि जितना अच्छा पढ़ा लिखा कप्तान होता है, उतना ही आसानी हो जाती है उसको, टीम को, ट्रुप्स को मैनेज करना। क्रिकेट में एक ही तो चीज़ है जिसके ऊपर आप चैलेंज कर सकते हैं, वो है फील्डिंग।
वो आपकी फील्डिंग अपनी आप इंफरादी है। हाँ, आप चाहो तो छोड़ दो, आप चाहो तो पकड़ लो, आप चाहो तो जैसे मतलब डाइव मारो नहीं मारो, अक्सर ये होता है टीमों में। मतलब जिसने क्रिकेट खेलनी है उसको ऑलराउंड जाना पड़ेगा। जो मुझे सुनना है उनको देखो फील्डिंग नंबर 1 पे। जब मैं खेला था मुझे सबसे पहले है ना सबक यही था आपको कि कहते थे fielding। पैंथर इन द फील्ड, जो एड एक बना था उसमें जावेद क्योंकि मियां था, पैंथर फील्ड- इन द फील्ड। फादर अल्लाह बख्शे वो कहते आसिफ थे, इकबाल और आप बड़े तबाही फील्डर थे आप लोग। क्योंकि घर से जो बताए गए माय फादर जी उन्होंने कि देखो फील्डिंग तो हो सकता है तुम्हें 5 दिन करनी पड़े, बैटिंग का तो ठीक है, तो फील्डिंग में आपने है ना जान माननी सही। चाहिए। और जिस टीम की फील्डिंग अच्छी होगी वो जीतेगी। वो हमेशा अच्छे वो मैचेस में। शाहिद भाई से बात होती थी आपकी कोचिंग के बारे में। एक आप फील्डिंग कराते थे अपनी कोचिंग में कि जो सुबह सुबह 9 बजे ना आप जो है ना तारे लगवाते थे एक के बाद एक, वो घूम जा गिर, वो सुनाए थे, वो क्या फील्डिंग क्या होता था जावेद भाई, बताए ना क्या करते थे? नहीं कुछ लड़के फिर उसमें बच्चों खुश को होते थे, पकड़ना नाराज हो होता जाते थे था- बच्चे। पकड़ना होता था ना, तो इस तरीके से करते थे। इंतखाब आलम की कि तरह ऊंची- आपने लेट नाइट कितनी की है? अच्छा तो आप फील्डिंग में चेक मैं करते कहता, आओ इधर आओ, थे, ये आपके लो, पास अच्छा, आला था। लोग जब घूमो सुबह 9 और बजे फिर करो। सुबह 9 बजे 9 बजे तो लड़कों सबको के आगे यूं जा रहा घुमाते होता रहते थे, वो गिरते रहते थे कि जावेद भाई ये तो ज्यादती नहीं करते थे, आप जुल्म नहीं, करते थे। नहीं, मतलब ट्रेनिंग तो देनी देखिए चाहिए। अर्ली मॉर्निंग जगाना भी तो था ना बड़ी उस टाइम। बात है। उस टाइम ब्लैक कॉफी का trend नहीं मगर था। बच्चों को पकड़ना भी तो जरूरी है कि भाई वाइल यू आर प्लेइंग थोड़ा अपने आप आप को तो रेस्ट country दो, के लिए आराम खेल रहे हैं से आप, हाँ, नींद बिल्कुल, लो बिल्कुल। पूरी, ये नहीं कि आप है ना। अच्छा अब जावेद भाई अब आते हैं अहमद आपकी तरफ भी। और कल जो मैच है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, सबकी नज़रें उस मैच पर हैं। 1 लाख से ज़्यादा तमाशाइयों की गुंजाइश है। आप तो खेलें मेलबर्न में, सारे टिकट बिक चुके हैं। आईसीसी का जो कानून है, अब वैसे तो 5-5 ओवर्स, अगर बारिश हो गई तो 5-5 ओवर्स अगर हो गए तो मैच मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन आईसीसी ने ये भी रूल रखा हुआ है कि कम से कम अगर 10 ओवर्स नहीं हुए तो तमाशाइयों को पैसे वापस कर दिए जाएंगे। $7 मिलियन जो टिकट बिके हैं, अगर 10 ओवर नहीं हुए तो $7 मिलियन वापस होंगे। जावेद भाई ये उन्होंने हमारे यहाँ तो कहा, हमारे यहाँ तो मैच ही नहीं हुआ तो टिकट के लिए लोग घूम रहे होते हैं कि यार हमारे पैसे वापस कर दो। ये उन्होंने किया है। तो आप जस्टिस, इंसाफ की बात इंसाफ की कि बात एक है। बच्चा आते देखो वहाँ पर जो लोग कमाते हैं ना, अब वीकली कमाते हैं, उनका एक बजट होता है, इस तरह के नहीं यहाँ 1 करोड़ रुपया वो चल रहा है, ये चल रहा है, मुफ्त का टिकट? वो बिल्कुल हर जगह होना चाहिए। मैं ठीक है। आप अपने मुफ्त का चैनल से टिकट? सबको बोल रहा हूँ कि पाकिस्तान में भी होना भाई आपने देखा ही नहीं है तो आपके फिर क्या बेचारे। पता है? अच्छा क्या होता है कि कोई भी बच्चा या गरीब आदमी बेचारा कैसे जाएगा? मैच को हाँ, खरीद के देखने जा के रहे हैं। लिए बचा के वो पैसे अपने ले ज़ाया और हो उसके जाए। बाद है ना ठीक है। ज़ाया हो जाए, अहमद तो ये नहीं होना चाहिए। हमें आखिरी सीखना 10 चाहिए। 20 सेकंड में आप क्या राय देंगे कि मैच 5-5 ओवर्स का अगर सपोज होता है, बारिश की पेशगोई, तो आप समझते हैं पाकिस्तान का अपर हैंड? एक जुमले में बताइए। मुश्किल है जी, अपर हैंड है पाकिस्तान। जावेद भाई आपकी क्या राय? बिल्कुल जीतना चाहिए। पाँच- मैं तो पाँच- कहता होना चाहिए और जीतना चाहिए। चलें, जावेद मियाँदाद और अहमद शहजाद हमारे साथ मौजूद थे। और फिर जावेद मियाँदाद ने जो अप्रैल 1986 में शारजा में छक्का लगाया था चेतन शर्मा की गेंद पर, वो याद आ जाता है कि जीतना चाहिए भारत से। तो अब देखते हैं कि कल पाकिस्तानी क्रिकेट टीम किस तरह की कारकर्दगी पेश करती है। इस हवाले से मज़ीद कल मैच पर बात करेंगे। और आज रात को जो है हमारी एक स्पेशल ट्रांसमिशन है, जोश जगा दे, पावर्ड बाय एमिरेट्स। तो रात को फिर 11 बजे आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्ज़ा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।